उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 5 ग्राम NaOH है और वो 450 ml में मिलीलीटर में घुला हुआ है। तो उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता हमारे पास यदि फॉर्मूले में देखें तो मोलरता बराबर क्या होगा, पदार्थी या विलेय की ग्राम में मात्रा, है ना, सॉरी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटे में कितना आ जाएगा, विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ पर क्या आएगा, विलियन का आयतन लीटर में आ जाएगा, विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। विलियन का आयतन क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। देखो विलियन का आयतन लीटर में, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ देखो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है बेटा, विलेय की ग्राम में मात्रा, यदि हम इसको पूरा फॉर्मूला लिखे हैं तो विलेय की ग्राम में मात्रा, और बटे में क्या कर देंगे, इसके बटे में आ जाएगा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, जो इसका अणु है उसका भार, और बटे में क्या आएगा, आयतन लीटर में है तो हम क्या करेंगे, आयतन पहले मिली में आएगा क्योंकि हमारे पास आयतन कैसे है, मिलीलीटर में, और इसके बटे में क्या कर देंगे, 1000। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। फिर करना क्या है, इसको किस प्रकार से, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या आ जाएगी, की ग्राम में मात्रा क्या है, 5 ग्राम। तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये 5 ग्राम है हमारे पास क्या, विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय का अणुभार कितना होगा, इसका अणुभार कितना होता है, NaOH का, NaOH का अणुभार निकाल, 40 हाँ 40 हाँ 40, क्योंकि इस सोडियम का होता है बेटा 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल मिलाकर के कितना आ जाएगा, 40, यानी कि ये कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, इसका अनुभार 40 आएगा। आपको याद भी रखने हैं, ठीक है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग वो आएगा। तो जैसे सोडियम का हमेशा याद रहेगा 23, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के 40, यानी कि 5/40, कभी कभी नहीं देता बेटा, ये अनुभार नहीं देता है, 5/40, और यहाँ पर क्या होगा 450 और इसके बटे में आ जाएगा 1000, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे ऊपर हो जाएगा इसका बीच वाले के साथ, तो यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 5 गुणा गया 1000, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 40 गुणा 450, जीरो से जीरो, दोनों जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है ना। अब ऊपर क्या बचा, इसको देखो, 9×5 45 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, है ना, और ऊपर कितना बचा देखो, 5 और 9 दूनी 18 हो जाएगा हमारे पास। तो 9 18 का भाग हम 5 में दे सकते हैं, जा सकता है 5 में, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0.0 और 1 जीरो, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 होता है, तो 18 दूनी 36 के लगभग। फिर कितना बचा 4, और आसानी से ये हमारा आंसर सही है, ये हो जाएगा 0.278, ठीक है ना, और ये क्या होगा, मोल पर लीटर, है ना, मोलरता है, क्योंकि ये क्या पूछा हुआ, मोलरता पूछी हुई, तो हम इसको मोल पर लीटर भी कह सकते हैं। देखो मोल पर लीटर भी इसकी यूनिट है, मोलर भी कह सकते हैं, एम केवल एम लिख सकते हैं, ये यूनिट भी हो सकती है, मोल पर लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो इसमें, ये वाला क्वेश्चन देखी तो, अब तो मोलरता से संबंधित क्वेश्चन आ ही जाने चाहिए। ये हो गया बेटा,
हो गया बेटा, मैं बताऊं? होने वाला है सर। सर 0.4। 0.4 और बच्चे नहीं कर रहे बेटा, बाकी बच्चे नहीं कर रहे। 0.4 बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये गड़बड़ हो रहा है ना? सभी बच्चों को करना है। इसका मतलब आप लोग सो के क्वेश्चन आंसर करते हैं। सर 0.2। 0.2 एक का 0.2 आया, एक का 0.4। सर 0.2 0.2 फिर 0.2 नहीं सर लिया। 0.4 है सर, 0.4 है सर, सॉरी। अच्छा 0.4 ठीक है। यस सर, मल्टीप्लाई। 0.4 सर। 0.4 चलो फिर भी देख लो बेटा, जिनको नहीं आया वो देख लें कैसे कैसे होना है। यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है हमारे पास। एक दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड मालूम है क्या होता है? KCl को बोलते हैं बेटा, पोटेशियम क्लोराइड, KCl। ये है पोटेशियम क्लोराइड, है ना? तो ये कह रहा है 14.9। तो मोलरता बराबर क्या होगा? अब मोलरता याद हो गया होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, है ना? यहाँ पर आएगा विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या हमें मालूम है, विलेय के मोलों की संख्या। तो जो मोल होंगे, मोलों की संख्या, है ना? और बटे में क्या आएगा? आयतन लीटर में आएगा। आयतन लीटर में, जो आयतन होगा बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना? इस प्रकार से आता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो विलेय के मोलों की संख्या क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा। तो ग्राम में मात्रा है 14.9। और पोटेशियम क्लोराइड का जो अणुभार है वो कितना होगा? देखो यहाँ पर 39 प्लस इसके साथ क्या कर देंगे, 35.5 जोड़ देंगे पोटेशियम क्लोराइड। तो कितना आ जाएगा? 0.5 आएगा। 9 5 14 हो जाएगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है 74.5। और इस होल के बटे में कितना आ रहा है? यदि हम पोटेशियम क्लोराइड देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इस विलियन के 500 ml है, तो 500 ml और बटे में क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, ठीक है ना? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आएगा 14.9 इंटू 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा इसका 74.5 इंटू 500। यदि हम इसको देखेंगे तो ये सीधे दो बार कट रहा है, 2000, है ना? दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 149 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा 745, है ना? इतना ही तो आएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो या डिवाइडेशन कर लो, क्या करना चाहिए हमें? 9 का दूना 18 हो जाएगा, 4 दूने 8, 1 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, है ना? 298 और बटे में कितना आ जाएगा 745। तो देखो बेटा 745 से हम क्या नहीं कर सकते हैं, 298 को भाग नहीं दे सकते हैं, है ना? तो यदि हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, पॉइंट एक और लगा देंगे, क्योंकि कम संख्या एक जीरो और बढ़ाते हैं। तो देखो इसका तरीका क्या होता है, हमारे पास इतने की टेबल तो हमें आती नहीं 745 की, लेकिन 700 के 7 की टेबल आती है हमें। इसको देखो 7 की टेबल से डिवाइड करो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, जैसे 7 7 2 जब 14 होता है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 4 टाइम्स आ रहा है लगभग अप्रोक्सीमेट। तो बाकी ये संख्या हमने भूल गया थोड़ी देर के लिए, है ना? तो हम भाग दे सकते हैं, गुणा करके पता लगा सकते हैं। देखो 5 को 20 हो गया और 4 को 16 और 2 18 हो गया। हासिल कितने हो गए 1 और 7 चौक 28 और 29, ये बिल्कुल एक्यूरेट उतना ही हुआ, है ना? तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये आएगा 0.5
0.4 m, इसकी यूनिट है 0.4 m, या मोल पर लीटर भी कह सकते हैं। इसको क्या कहा जा सकता है? मोल पर लीटर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये बहुत हो गया बेटा, ये क्वेश्चन है ना, इसको करो तो ये काफी हो गया। मुझे लगता है इनको एग्जिट मारना चाहिए मुझे, है ना। एक क्वेश्चन मैंने और दिया था आप लोगों को, देसी में था वो, कल स्क्रीनशॉट खींच करके दिया था। ये क्या आप लोगों ने ये वाला किया? अब मोलरता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो बेटा, है ना। ये वाला क्या था आप लोगों ने कल? भाई यहाँ केवल एक सर ही ये चीज बीच है। में समझ नहीं हाँ? सर बीच में समझ में नहीं आया सर ये वाला समझ में नहीं आया? ये सर गोल कर एक आयतनी फ्लास्क में ये बीच की लाइन समझ नहीं आई सर। ये वाला, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर ये है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब को जब हम क्या करते हैं बेटा, लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 1000 से भाग देते हैं, इसको भी 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा। ये सर अब तो अभी हो जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा, जब सेंटीमीटर क्यूब आता है ना, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, 1000 से भाग दे करके लीटर में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमें तो लीटर में चाहिए, है ना। तो आपने थोड़ा बुक देखनी थी बेटा। ये प्राची और उसको मैसेज कर दो बेटा, प्राची और दूसरा कौन है, मयंक, ये दोनों नहीं जुड़े। हो गया? सर 615 मोल पर लीटर। कितना हुआ? 615 मोल पर लीटर। ये बाकी बच्चे नहीं बताते बेटा, दीक्षा भी नहीं बता रही है, सिमरन भी नहीं बता रही है इधर से, और सौरभ भी नहीं बता रहा कुछ। सौरभ है, बहुत सारी रीमा है, आंचल तो खैर बोलती नहीं है ना, बोलना है बेटा। आशीष भी नहीं बोलता। आप लोगों को बताना है। सर 0.615। 0.615। यस सर। सर 0.61500।
0 गए। और चलो देखो बेटा, इसमें ये दे रखा हमारे पास 4 पॉइंट, ये देखो 2.46, ये दे रखा ग्राम। हमारे पास क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है NaOH इसको बोला जाता है। और इसका जो अणुभार होगा वो कैसे निकालेंगे, 23 + 16 + 1 बराबर 40। वैसे इसने दिया हुआ मोलर द्रव्यमान दे रखा है, लेकिन मैं बता रहा था आप लोगों को कैसे कैसे निकाला जाता है, बार बार याद करना उसको, है ना। अब देखो यहाँ पर यदि मोलरता देखेंगे तो मोलरता M = क्या होगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बेटा। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी आएगी, 2.46 बटे उसका अणुभार, किसका, विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार 40 हो रहा है, ठीक है ना। इसके बटे में क्या आएगा, आयतन देखो मिली में सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 100 हो जाएगा। और इसको चेंज करना है तो 1000 का भाग कर देंगे इसमें से, है ना। तो ये आएगा 2.46 × 1000, ठीक है ना, अपॉन कितना आ जाएगा 40 × 1000। तो देखो सॉरी 100 बाई ओनली, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी बेटा, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास कितना बचा, यानी कि 246। ये कहाँ से हो गया गड़बड़, मेरे से गड़बड़ हुआ क्या, नहीं नहीं सही तो हो रहा है ना। यहाँ पर यदि देखोगे तो हम पॉइंट टू के बाद लगा देंगे, यानी कि 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं। ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा 400। और यहाँ हमारे पास है 246, तो इसमें डिवाइडेशन नहीं हो पाता है तो इसलिए जीरो लगा देंगे, 1 जीरो हो जाएगा, है ना। तो 5 चौको 20 हो जाता है, 6 चौको 24, 6 बार जाएगा, हाँ देखो 6 चौको 24, 100 ये आ जाएगा। अब कितना बचा, 6 जीरो, फिर भाग नहीं जाएगा 1 जीरो, फिर एक बार जाएगा 400, है ना। फिर देखो 200 बचा, 1 जीरो और लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20, 2000। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा 0.615। तो ये है बेटा मोलरता से संबंधित। चलो आप मोलरता का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मोलरता क्या होता है, कि जो हमारे पास 1 लीटर विलियन में जो मोलों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी, है ना। 1 लीटर विलियन में मोलों की जो संख्या होगी वो मोलरता कहलाएगी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है बेटा इसमें मोललता, नया टॉपिक है आपके पास, मोललता, कि मोललता होता क्या है, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या होगा, मोललता। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो ये क्योंकि एक दूसरे से मोलरिटी, ये एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है और इनको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो मोललता क्या हुआ, जैसे अभी तक हमने देखा, हमने क्या किया, मोलरता में क्या था कि 1 लीटर विलियन हमने लिया, क्या लिया, एक, ये मोलरता बता रहा हूँ पहले, है? देखो ये मोलरता, इसको कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो 1 लीटर विलियन लिया बेटा, ठीक है ना। और इस 1 लीटर विलियन में ये हमने 1 लीटर ले रखा है यहाँ पर, है ना, पूरा भरा हुआ है 1 लीटर। इसमें क्या होगा, इसी में क्या हुआ, विलेय प्लस विलायक दोनों है, विलेय प्लस विलायक, ये दोनों मिलाकर के 1 लीटर हो रहा है, ये दोनों मिलाकर के क्या हो रहे हैं, 1 लीटर हो रहे हैं, है ना। यानी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है, ठीक है। लेकिन ये क्या कहता है, ये अलग कहानी कहता है। ये क्या कहता है, मोललता क्या है, ये कहता है कि 1000 विलायक के 1000 ग्राम, विलायक का हमने क्या लिया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम तो ये पूरे आ गए, क्या आ गया 1000 ग्राम, ठीक है ना। यानी कि 1 केजी में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि हमारे पास विलायक की मात्रा तो 1 लीटर है, सॉरी 1 किलोग्राम है, और उसके बाद जो डाला जाएगा और वो विलेय की मात्रा होगी, वो क्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या होगी। यहाँ पर क्या हो, उसमें क्या था कि 1 लीटर में ही सब कुछ था, यहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम अलग है विलायक, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसमें जो विलेय की मात्रा डाली उसको ज्ञात करना। क्लियर, समझ में आया बेटा कि नहीं आया। यहाँ तो विलियन था हमारे पास, ये 1 लीटर विलियन था, उसमें विलेय प्लस विलायक दोनों है, यानी कि ये 1 लीटर है, पूरा भरा हुआ है, इसमें दोनों चीजें मिली हुई। लेकिन ये क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि 1000 ग्राम हमारे पास है पहले से, विलायक है, ये केवल विलायक है ना। तो ये विलायक है, विलायक 1000 ग्राम, और प्लस इसमें क्या होगा, तब विलेय होगा,
1000 ग्राम तो विलायक होगा और उसके ऊपर जो है विलेय होगा, यानी कि विलेय की मात्रा इससे 1 जो किलोग्राम है इससे ऊपर होगी। इसमें क्या है 1 लीटर में दोनों चीजें, तो ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। ये हमारे पास अब क्या कहता है बेटा, देखो वहां पर था 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलेय की मोलों की संख्या, वो कहलाएगी मोलरता। और मोलरता क्या कहलाएगी, देखो हजार विलायक के 1000 ग्राम, यहाँ विलायक शब्द आया वहां हमने कहा विलियन, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर क्या है विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या है, दोनों में मोलों की संख्या है, उसमें मोलों की संख्या है, लेकिन वो 1 लीटर विलियन में है और विलियन में है। यहाँ पर क्या है विलायक के 1000 ग्राम घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता। वो मोलरता है, वो रता है मोलरता, है ना। और ये है मोललता, मोललता। देखो इसको मोलरिटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मोलरिटी, वो मोलरिटी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ क्या है 1000 ग्राम विलायक है, वहां पर 1 लीटर विलियन है, या लीटर विलियन में, है ना। विलियन है या विलायक में, वहां बिलियन 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है, और यहाँ पर क्या है 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है, ये मोललता कहलाएगी, ठीक है ना। फॉर्मूला वही रहेगा, देखो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम देखेंगे मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, यहाँ विलायक आ गया, जहाँ विलियन था ना, बस यही अंतर है उसमें। तो विलेय के मोलों की संख्या आप क्या कर सकते हो आसानी से, विलेय का ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभाग, ठीक है ना। तो विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगा, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ये किलोग्राम में लिखना है यहाँ द्रव्यमान, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है किलोग्राम में ही आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब इससे थोड़ा आगे देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन को करो तो। सेम क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, मोलरता और मोलरता। हो गया बेटा। यहाँ हमें थोड़ी सी कठिनाई ये होगी, हमें विलेय और विलायक ढूंढने में, कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। अब तो मिल गया होगा। सर 0.159। अच्छा
0.55 0.55 0.55 तुमने क्या बोला प्रशांत? 0.159 अच्छा, इसको स्मॉल एन से दिखाते बेटा मोललता को। दीक्षा रावत बेटा तुम अपना ये वीडियो ऑन करो तो देखते हैं, सो तो नहीं रही है। दीक्षा रावत सो तो नहीं रही है, वीडियो ऑन करो। बीच बीच में हमने कहा था ना कि बच्चों को चेक करेंगे हम। हाँ, सो ही रही है ना, बंद करो। हाँ, बैठ करके पढ़ना बेटा है ना, बैठ करके पढ़ना। बंद करो। केशव नेगी ऑन करो बेटा। केशव नेगी बैठ करके पढ़ना है। चलो ठीक है, बाकी को अगले दिन चेक करेंगे। चलो देखो बेटा, इसमें किया आप लोगों ने, यहाँ देखो ये कह रहा है चीनी के सिरे, यानी कि चीनी का जो है क्या होता है कि सिरे के इतने ग्राम, देखो इतने ग्राम में इतने ग्राम जो है चीनी घुली हुई, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास, ये विलेय होगा। विलेय की मात्रा कैसे होती, कम होती। चीनी हो गया विलेय की मात्रा, और ये हो गया जो सीरा है वो विलायक हो गया, ये ज्यादा मात्रा में है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये क्या कहता है, चीनी के सिरे में मोललता क्या होगी, मोललता। तो मोललता बराबर क्या होगा, मोललता बराबर है विलेय की ग्राम में मात्रा। तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है, 34.2। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका अणुभार, क्योंकि विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार। तो अणुभार कितना आएगा, देखो C है 12, H कितने हैं 22, और O कितने हैं 11 है। तो कार्बन का कितना होता है अणुभार, कोई बताएगा बेटा, कार्बन का 12 अणुभार? हाँ 12। तो देखो 12 इसका अणुभार है, लेकिन ये 12 क्या है, अणु है, 12 गुणा के 12, ठीक है ना। और फिर प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन का होता है 1, और गुणा कितने हैं, देखो 1 गुणा के 22 है। प्लस फिर क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16 16, हाँ और कितने हैं 11। तो इस टाइप से देखो 12 गुणा 12 कितना होता है 144 होता है। ये कितना हो जाएगा 22, फिर ये कितना होगा 176, गुणा करके देख लेना, इतना हो रहा ना, जी सर। ठीक है ना, यस सर। 176। अब इन टोटल को जोड़ देंगे बेटा, टोटल को जोड़ेंगे तो देखो 6 ये हो गया, 8 हो गया, और 4 12, 2 हो जाएगा, हासिल कितने हो जाएगी 1, ठीक है ना। 8 हो गया, 8 10 हो गया, 14 हो गया, 4 है ना, हासिल कितने होगी 1 होगी, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, यानी कि इसका होगा 342। कितना है इसका 342, यदि यहाँ पर देखेंगे तो 342। अब इसका भार हमें केजी में निकालना है, किसकी मात्रा निकालनी, फिर क्या आएगा विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा कैसे आएगी, बताओ बेटा, विलायक की मात्रा कैसे आएगी। चीनी के सिरे में 342 ग्राम में इतना ग्राम खुला हुआ है, तो 300 इसमें से क्या कर देंगे हम, इसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। देखो ये सीरा है ना, चीनी के सिरे के इतने ग्राम में चीनी है, तो यानी कि हम क्या कर देंगे, 214 ग्राम हमारे पास है 0.2, और इसमें से 34.2
2 ग्राम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी मात्रा आएगी, किसकी, सीरे की मात्रा आ जाएगी। ठीक है कि गलत है? अरे सही है कि गलत है? सही है ऐसा सर। क्यों करेंगे सर? हाँ, क्यों करेंगे बताओ तो? क्योंकि हमें तो सीरे की मात्रा निकालनी नहीं, यहाँ पर बिलियन नहीं चाहिए बेटा। हमें क्या नहीं चाहिए, बिलियन नहीं चाहिए। ये तो बिलियन बना हुआ है ना, देखो ये कह रहा है चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। ये इसमें इतनी चीनी है तो ये क्या होगा, बिले प्लस ब्लैक हुआ, ऐसे तो कह रहा है, इसकी भाषा तो ऐसे ही कह रही है। हमें क्या चाहिए होता है केवल यहाँ पर, क्योंकि ये यदि होता मोलरता, मोलरता तो तब तो सिंपल हो गया था, तब तो हम सीधे इसको ले लेते। लेकिन ये क्या कह रहा है, चीनी के सिरे के, देखो 214.2 ग्राम में इतने ग्राम चीनी है, इसमें इतने ग्राम चीनी भी है, तो हमें तो केवल विलायक चाहिए, तो इसको जब घटा देंगे तो तभी तो आएगा वो सिंपल अलग, तो ये आएगा 180। ठीक है ना, इतना ग्राम आएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ भाई? फॉर्मूले के हिसाब से तो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से तो एक्यूरेट है। अब आके आप देख लो। ठीक है ना, और बटे में क्या कर देंगे 1000, क्योंकि इसको हमें केजी में चेंज करना है, ग्राम है, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, देखो 34 दशमलव, अब आप बुक में देखना है इसको, और 342, और बटे में कितना आएगा 180, सॉरी 180 बटे 1000। अब सॉल्व करो, देखो 342, ये 34.2 गुणा के 1000, और बटे में कितना आ जाएगा 342, और गुणा कितना आएगा 180। ठीक है ना, तो यदि दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 342 से 342 कैंसिल। ठीक है ना, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 10/18। ठीक है ना, और यहाँ कितना आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 9 दूना 18, ये कितना आएगा, 9 का भाग हमें कितने में देना है, 5 में। कितना आएगा, 9 का भाग नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे जीरो, तो कितना आएगा, 9 पंजे 45, है ना, कितना बचा, 5 बचा। फिर क्या करेंगे, एक जीरो, 9 पंजे 45, ठीक है ना, ये लगभग ये आ रहा है हमारे पास 0.55। ठीक है ना, अरे ठीक है क्या गलत है? आप लोग देखो, पहले क्वेश्चन को देखो समझो, है ना, यहाँ समझना है बेटा, क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्या कहना चाह रहा है इसमें। यदि हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो इस वाले को देखो, हमें बिलियन नहीं लेना, हमें क्या लेना है यहाँ पर, विधायक लेना है।
हो गया बेटा? इनकी अब तो कैलकुलेशन फटाफट हो जानी चाहिए। सर 1 मोल पर किलो कितना आ रहा है? सर 1 1 यस सर बस 1 मोलल होगा, है ना? स्मॉल एम आएगा बेटा, ध्यान रखना। 1 मोलल यदि आपने 1 निकाला तो। हो गया बेटा? सबने कर लिया? बच्चे कोई जवाब ही नहीं देते हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल मौन धारण कर रखा है। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो बेटा, ये है 14.625 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड है ना, को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है ना। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता बराबर क्या होगा हमारे पास? m इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या हमें मालूम है, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बटे में क्या आ जाएगा? विलायक, है ना। और विलायक का क्या आएगा? विलायक का क्या आना चाहिए? विलायक का भार, नहीं, विलायक का द्रव्यमान। और कैसे में आएगा? द्रव्यमान हम यहाँ पर लिख सकते हैं, द्रव्यमान, है ना। यहाँ पर आएगा बेटा केजी में, ठीक है ना। तो अब विलय के मोलों की संख्या कितनी है? 14.625 ग्राम विलय है। और यहाँ पर यदि देखोगे बेटा, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका अणुभार कितना होगा? सोडियम का कितना होता है? 23 58.5 और इस 58 होगा 58 सर। हाँ हाँ, क्लोरीन का कितना होता है? 58.5 कितना होगा? 35.5 हाँ सर बिल्कुल, क्लोरीन की 35.5 होगा। तो इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ये होगा 58.5, यानी कि कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा, है ना। 58 तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? 58.5 यहाँ लिख लेंगे। और इस होल के बटे में क्या कर देंगे? देखो हमारे पास, देखो सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम, अभी अलग है, 250 ग्राम जल अलग है। और उस पहले वाले में क्या था? पहले वाले में दोनों जुड़े हुए थे, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, है ना। यहाँ देखो ये क्या है? ये विलायक है, अलग है। ये 250 ग्राम जल अलग ले रखा है इसमें, है ना। तो 250 ग्राम हमने जल लिया और इसको हमने 1000 से भाग दिया। तो तब हमारे पास यदि सॉल्यूशन करें तो 14.625 इंटू 1000, और इस होल के बटे में कितना आ जाएगा? 58.5 इंटू 250। तो इस तो सीधे 4 बार करता बेटा, ठीक है ना। यहाँ दशमलव देखो, दशमलव यहाँ 2 संख्या पर है, 3 संख्या पर है, यहाँ 1 पे है। तो दशमलव को यहाँ ला सकते हैं और 2 जीरो नीचे बढ़ा दो तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 14625 और यहाँ आएगा 585, ऊपर गुणा 4 है, ठीक है ना। और हमने क्या करना है? 4 तो है ऊपर, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में 2 जीरो और आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा? दशमलव बढ़ा देंगे। तो पहले हम इनको गुणा भाग कर सकते हैं इसमें से, ठीक है ना, और उसके बाद इसका भाग दे देंगे। तो इसको सॉल्व किया था बेटा आप लोगों ने? यस सर इसको सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, स्क्रीनशॉट खींच करके या इतने सॉल्व कर लेना, बाकी गुणा भाग कर लेना, है ना। इसमें हम टाइम ज्यादा नहीं कमाना चाहते हैं, ये समझ में आ जाना चाहिए बस, बाकी ठीक है। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। आप लोगों को बुक निकालनी है
अलग अलग प्रकार की किताबों को देखना है, उसमें से क्वेश्चन देखने, मूललता से संबंधित। जीरो पॉइंट सिक्स सर। 0.6 जी इसका 0.6 0.6 है। 0.6 आ रहा है ना, 0.6 आ रहा है। 0.6 ठीक। इसने नाम नहीं दिया, अणुभार दे दिया सीधे, उसका नाम ही नहीं दे रहा कौन सा है ना। सर 0.6। ठीक है, इसका मतलब आप सही हो गया। जब सबके आंसर एक जैसे आने लग जाए तो समझ लो कि आप सीख गए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखेंगे बेटा, मोललता, मोललता बराबर हमारे पास ग्राम में मात्रा किसकी, जो लवण है हमारे पास उसकी ग्राम में मात्रा 9 ग्राम, और बटे उसका अणुभार, अणुभार इसने दे रखा 60, ठीक है ना, और इसके बटे में कितना आएगा 250, ये तो सरल वाला क्वेश्चन था शायद, और बटे 1000, ठीक है ना, इस टाइप से, इस सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 गुणा गया 1000, और बटे में कितना आ जाएगा 60 गुणा गया 250। तो 250 का 4 बार भाग देंगे, है ना, 4 बार कट जाएगा। यहाँ देखो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, है ना, और 5 6 को 20, ये देखो 5 को 4 बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है ना। तो ये कितना है 3/5, 5 का भाग देंगे तो आसानी से चले जाएगा, 5 का भाग 3 में दे सकते हैं, ठीक है ना, भाग नहीं जाता, 0.035, यानी कि कितना आ जाएगा 0.06 स्मॉल है ना, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये देखो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो नीचे है वो विलायक की मात्रा है, और इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता बेटा, कोई मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो मोलरता है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। उसका ताप का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ये घटते हैं, कौन, मोलरता, और ये इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता मोलरता में। अब कई किताबों में आप लोग फॉर्मूला देखते होंगे, वो फॉर्मूला आप लोग स्वयं बना सकते हैं। सर एथेनॉइक का फॉर्मूला बताना सर। किसका, एथेनॉइक का अच्छा फॉर्मूला बनाना, कैसे कैसे बनाएंगे, बनाना नहीं सर, बताना एथेनॉइक का फॉर्मूला क्या होता है। किसका, एथेनॉइक सर, एथेनोइक अम्ल एथेनॉइक का, क्वेश्चन किया है। नहीं मैं, CH3COOH। हाँ देख ले भाई, तेज हो गया देख फटाफट, क्या है, हाँ, याद रखना, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला, CH3COOH। बिल्कुल, एथेनोइक अम्ल को एस्टिक अम्ल भी बोलते बेटा, है ना। ये फॉर्मूले जरूर, इसीलिए तो केमिस्ट्री याद है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपको अणुभार निकालना नहीं आएगा, आप फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। 1.1 आ रहा है। 1.1 देखना पड़ेगा बेटा, असल में मैंने सॉल्व नहीं किए हुए हैं, है ना, तो मैंने सीधे क्वेश्चन लिए हुए हैं, सॉल्व करने पर पता लगता है कि क्या है। कोमल तुम्हारी क्या है बेटा, बायो बायो है मैथ्स है, बायो सर। बायो, ठीक है, गुड। हो गया बेटा,
यहाँ देखो ये 5 ग्राम क्या है, एथेनोइक अम्ल हमारे पास सर 0.5। 0.5 आ रहा है। यस चलो सर। देखिए, सर 1.1, इसका 1.1, सूरज का 1.1, इसका 0.5, ऐसे क्यों आ रहा अंतर? इसका मतलब क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ी हो रही। देखो बेटा यहाँ पर देख लो, ये है मोललता। मोललता बराबर क्या आएगा, ग्राम में मात्रा। तो ग्राम में मात्रा आ गई 5 ग्राम हो गया, है ना। और इसका हमें क्या निकालना होगा, CH3COOH का अनुभाग, CH3COOH, C का होता है 12, ठीक है ना, 3 ही हो जाएगा, प्लस फिर 12 जुड़ेगा, फिर कितना होगा 16, 16, 32 जोड़ देते हैं, प्लस 1 जोड़ देते हैं, टोटल कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 3, 5, 3 8 और 2 10, 0, है ना। तो यदि देखेंगे 4 5 6, 6 0 हो रहा है, सबका अनुभार 60 है। 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घुला गया। अब बेंजीन अलग है, बेंजीन अलग ले रखा 75 ग्राम, है ना, और इसके बटे में 1000 कर दे। बस एक कैलकुलेशन थी, यानी कि 5 गुणा गया 1000, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 60 गुणा गया 75, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये 0 से 0 तो कैंसिल हो सकती है, ठीक है। और देखो 25 या 75 और 25 को 100, 4 बार कट जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, 2 दूने 4 और 3 दूना 6, तो ऊपर आ जाएगा 5 दूने 10 और बटे में 9, ठीक है ना। तो ये 1.1 के लगभग है, ठीक है, करेक्ट। देखो बेटा एक चीज और है, जब हम फॉर्मूला बना रहे होंगे तो फॉर्मूला किताबों में अलग अलग जगह आपको किताबों में फॉर्मूले मिलेंगे, तो मोलरता बराबर दे रखा उन्होंने, ठीक है ना। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा, सीखना विलेय के, पहले हम निकालते हैं विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है ना। इससे हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप अपने आप, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, विलायक, विलायक का द्रव्यमान केजी में, है ना, या केजी में हमने ले ली। अब देखो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा। तो मान लीजिए हमने कहा कि विलेय की जो ग्राम में मात्रा है उसको हम स्मॉल डब्ल्यू ले लेते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा, ये अपने आप बना सकते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू लिख लेते हैं, छोटा डब्ल्यू, ऐसे डब्ल्यू बना, है ना, ये बना दिया हमने, स्मॉल डब्ल्यू कर दिया इसको, ठीक है ना। उसके बाद है विलेय का जो क्या होगा, अणुभार होगा। चलो अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट जो है, इसको हम एम डैश मान लेते हैं, वो अपनी तरफ से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, या डब्ल्यू ए कर सकते हैं, है ना, ग्राम में मात्रा। अब विलायक का फिर क्या होगा, ग्राम में मात्रा, विलायक को हम कैपिटल डब्ल्यू ले सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू ले रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा, विलेय का हो गया कैपिटल डब्ल्यू, और बटे में क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला बना हुआ है ऐसे, किताब में लिखा होगा एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, है ना। ये कठिन इसलिए होता है बेटा क्योंकि हम उसको लर्न कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, है ना, एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब ये इस टाइप से, तब फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले में देखो डब्ल्यू क्या है, तो हमें निकालना पड़ता है। अब हमें दिमाग में फटक से है कि मोलों की संख्या, इसलिए मैं इस टाइप से नहीं करवाता हूँ, इस मेथड से नहीं करवाता हूँ, ताकि फॉर्मूला याद करने हमें जरूरत ना पड़े, हमें सीधे पता है कि मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार हो जाएगा, तो ग्राम में मात्रा जो दी होगी वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से फॉर्मूला बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। कहीं पर क्या होगा, इसको मान लीजिए उन्होंने जो हमारे पास ये दे रखा है ग्राम में मात्रा, इसको उसने क्या किया, डब्ल्यू ए ले लिया, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा आपको, यहाँ पर मान लीजिए उसने कैपिटल ए ले लिया, ठीक है, इंटू 1000 कर दिया, ठीक है। और जो हमारे पास क्या था, ये मोलरता थी, ये अणुभार था, एम ए कर दिया, है ना, और इनटू क्या कर दिया इसको, ये देखो ये डब्ल्यू ए है, इसको विलेय के जो भार है उसको डब्ल्यू बी कर दिया। तो ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, कई किताबों में अलग अलग ढंग से आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो हमें उन फॉर्मूला पर नहीं जाना, हमने सीधे देखना कि जो मोलों की संख्या है वो क्या है,
विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अनुभार, और विलायक का द्रव्यमान केजी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राम में जो भार होगा उसको हम क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब आगे हो गए, थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, कल बेटा आप लोगों को पूरा पढ़ के आना है इसको ना, तो आगे हम बताएंगे। थोड़ा अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद 2 ही बच्चे नहीं है ना इसमें, ठीक है। कल नॉर्मल था, मैं आप लोगों को बताऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो आप, ठीक है ना। सबसे बेहतरीन तो ये होता है कि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो फायदेमंद हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है ना। आप लोगों ने क्वेश्चन करने, और क्वेश्चन क्या समझना उनको, ठीक है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन को पहले समझो तब सॉल्व करो।